नमस्कार। आज हम उत्तरकाशी की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास मौजूद स्रोतों के आधार पर ये एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल है उत्तरकाशी, एक हिमालयी तीर्थ और पर्वतारोहण केंद्र। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह एक साथ पवित्र तीर्थ और एक रोमांचक पर्वतारोहण डेस्टिनेशन, ये दोनों कैसे है। स्रोत बताते हैं कि ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी के किनारे, और ऊंचाई करीब 1158 मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्रोत ये साफ करते हैं कि उत्तरकाशी कोई आम पहाड़ी शहर नहीं है। ये जिले का मुख्यालय तो है ही, साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ भी। और इसका हिमालय में भागीरथी के बिल्कुल किनारे बसा होना ये अपने आप में खास है ना। बिल्कुल, और ये लोकेशन ही इसे बहुत खास बनाती है। देखिए, हिमालय में नदी किनारे बसे तीर्थों का और खासकर भागीरथी जैसी पवित्र नदी के तट पर बसे स्थानों का हमेशा से एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वजन रहा है। ये तो हुई आस्था की बात। लेकिन फिर स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाते हैं, रोमांच की दुनिया में। जी पर्वतारोहण, इसे हाँ। उत्तरकाशी का एक और बड़ा आकर्षण बताया गया है। हाँ, ये थोड़ा दिलचस्प है कि एक ही जगह पर आध्यात्म और एडवेंचर दोनों इतने अहम कैसे हो गए। हाँ, ये कॉम्बिनेशन वाकई दिलचस्प है। और स्रोत इस रोमांच के कुछ खास ठिकानों का जिक्र भी करते हैं, जैसे हरकीदून, डोडी ताल, यमुनोत्री और गोमुख। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ ट्रैकिंग रूट्स नहीं है। इनमें से कुछ, जैसे यमुनोत्री और गोमुख, वो खुद भी बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अरे वाह। गोमुख तो भागीरथी यानी गंगा का स्रोत ही है। हाँ। तो ये दिखाता है कि यहाँ कैसे प्रकृति, अध्यात्म और रोमांच सब आपस में गुंथे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ रास्ते ऐसे हैं जो तीर्थ यात्रा भी है और ट्रैकिंग एडवेंचर भी। ये तो सच में अनूठा संगम हुआ। और स्रोत में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान मतलब NIM, उसका भी जिक्र है। इसका क्या रोल है इस सब में? हाँ, निम का जिक्र बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि ये संस्थान पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग देता है। और देखिए, NIM असल में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थानों में से एक है। अच्छा। तो इसकी मौजूदगी उत्तरकाशी को सिर्फ एक नेचुरल ट्रेकिंग स्पॉट से कहीं आगे ले जाती है। ये इसे पर्वतारोहण के लिए एक गंभीर, एक व्यवस्थित केंद्र बनाती है, जहां बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। ये दिखाता है कि यहाँ एडवेंचर को भी कितनी गंभीरता से लिया जाता है। मतलब सुरक्षा और स्किल पर पूरा ध्यान है। ये उत्तरकाशी की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरकाशी एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ तो लोग आते हैं मन की शांति के लिए, मोक्ष के लिए, पवित्र नदी में स्नान करने, और वहीं दूसरी तरफ वैसे ही लोग या शायद दूसरे लोग शारीरिक चुनौतियों के लिए आते हैं, पहाड़ों को फतेह करने, एडवेंचर का अनुभव लेने, और उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेते हैं। स्रोत इन दो बिल्कुल अलग धाराओं को एक ही जगह पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं से काफी गहरा सवाल भी खड़ा होता है। स्रोत सीधे तौर पर इस पर बात नहीं करते, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं कि जब एक ही जगह पर इतने अलग अलग इरादों वाले लोग आते हैं, मतलब तीर्थयात्री भी और पर्वतारोही भी, तो होता क्या है? कैसे वो स्थानीय समुदाय और जो वहाँ का पर्यावरण है, वो इस दोहरे दबाव को झेलते होंगे? क्या तीर्थयात्रियों की जरूरतों और पर्वतारोहियों की एक्टिविटीज के बीच कभी कोई टकराव या तनाव होता है, या फिर ये सब आराम से साथ साथ चलता है? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। एक तरफ पवित्रता और शांति की तलाश है, दूसरी तरफ प्रकृति पर विजय पाने का वो रोमांच।